की भारत माता की वंदे 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 लोकनायक जयप्रकाश। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, लोक नायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। इस तरह के नारे से जंतर मंतर गूंज रहा है। लेकिन लगातार ये बात उठती आ रही है कि जिस तरीके से लोक नायक जयप्रकाश ने जो चाहा था, देश के अंदर जिस तरह की बात रखी थी उन्होंने, जो उनकी समझ थी, जिस तरह का आंदोलन हुआ था पूरे देश के अंदर और जितनी कुर्बानियां दी गई थी, किस तरह से लोगों को उठाकर जेल में ठूस दिया गया था, 10-10, 12-12, 18-18 महीने की जेल काटकर ऐसे क्रांतिकारी लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। और वही पुरानी मांग क्या है? मांग कि सम्मान मिलना चाहिए उनको सेनानियों का दर्जा मिलना चाहिए। और जो मोदी सरकार ने कहा था 2014 या 15 के दरमियान, 14 में कहा था, जो बात कही थी उस पर उनको खरा उतरना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि देश को जब आपातकाल लगाया गया था तो देश के अंदर सारे नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो यही लोग सड़कों पर निकले, इन लोगों ने विरोध किया और कैसे कुचला गया, कैसे दबाया गया, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की गई, उसकी वानगी भर है कि पूरे आज़ादी के बाद इतिहास में अब तक ऐसा कोई काला दिन आया नहीं है। डॉक्टर जयप्रकाश ने कमान संभाली थी और पूरे देश के विपक्ष एकजुट हो गया था, एक झंडे के नीचे आ गए थे और आकर क्रांति का आह्वान किया था। स्टूडेंट्स लो, बुजुर्ग लो, समाज सेवी लोग, कौन नहीं था देश का बच्चा उस क्रांति में जुड़ गया था। लेकिन आज वही कुछ लोग ऐसे जिन्होंने उस समय को भुगता है, उस काल को देखा है, उस काल खंड को जिया है और उस काल खंड को जीने के बाद आज जंतर मंतर पर आए हैं। पूछते हैं कि मन की बात सुनाने के लिए जमघट किया है आपने, तो क्या है? जमघट हमको लाचारी में करनी पड़ी। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उनको स्वतंत्रता सेनानी का तगमा मिला, हम भी लोकतंत्र जो यहाँ ख़त्म हो गया था 1975 में, यही 25 जून 1975 को आधी रात में इमरजेंसी लगा दिया गया था, जिसमें हम अपने राष्ट्रपति को खो दिए थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब को सदमा लगा, मर गए। दस्तखत तो उन्होंने किया लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। जिस तरह से आज हम हैं, हम नहीं आ सकते थे, नहीं बोल सकते थे, सारे नागरिक अधिकार हमारे छीन लिए गए थे और हम लोगों पर मीसा और DIR वगैरह वगैरह धाराएं लगा करके जेलों में ठूस दिया गया था। हमको देशद्रोही करार किया गया था, जबकि हम स्वतंत्रता को बचाने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हुए। हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए, हम लोग में बहुत लोग घायल हो गए आए हुए हैं और हम लोग जेलों में भर दिए गए। पूरा देश एक कारागार बना दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, ये सारे लोग, मधुलिमय, कौन से बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आप गिना रहे हैं कि ये लोग थे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था विपक्ष का और पक्ष का। कुछ लोग जो बच गए थे वो छुपे हुए घूम रहे थे। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे जैसे लोग बहुत, हम ही फरार हुए, बाद में पकड़ लिए गए, चारों ओर से फोर्स ने घेर लिया। शिवराज सिंह जी ने भी 18 महीने की जेल काटी और हमारे प्रधानमंत्री स्वयं फरार थे। कहते हैं कि हम भी फरार थे, हाँ फरार थे ही। कर्पूरी ठाकुर फरार थे, कैलाशपति मिश्र फरार थे, बहुत सारे लोग फरार थे। और हमारे इसमें देख रहे हैं आए हुए में बहुत लोग फरार थे, जो जिनको हम लोग कहते हैं बहुत लोगों ने जेल का भूमिगत थे और जेल की यातना सहने वाले भी थे, शहीद भी हो गए, विकलांगता भी झेली, बहुत विकलांग आए हुए हैं इसमें। तो आज चाहिए था ये जो केंद्रीय सरकार है, जिसको हम अपने खून दे करके, पसीने बहाकर बनाया, 77 में फिर ये हम लोगों के साथ ठगने का काम कर रही है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम अभी भी इस सरकार के विरोध में नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो सरकार हमारे साथ सम्मान व्यवहार नहीं करेगी, हमारी
अपमान का करने का काम करेगी सरकार, हमें सम्मान सरकार देने का काम नहीं करेगी, तो हम उसका भी उसी तरह से हरस करेंगे जो इंदिरा गांधी का हरस किए थे। इसीलिए अंतिम चेतावनी के लिए रूप में ये जमघट लगा है। कोने कोने से सेनानी आए हैं। हमारे राजस्थान के साथियों का बंद कर दिया कांग्रेस सरकार, उसको हटाना चाहते हैं। तो हमारे साथियों से अपील है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने हटाया वहाँ बगावत करो, उनके खिलाफ लड़ो। मैं इस अवस्था में भी आपके साथ हूँ, इस अवस्था में भी साथ में है। और ये जो जज्बा है, ये जो जज्बात हैं, ये जो गुस्सा है, ये जो क्षोभ है, ये जंतर मंतर पर दिख रहा है जमघट के रूप में। मैं फिर से जाऊंगा जब तक थोड़ा सा, क्योंकि उन सांसें भी आप संयत कर लीजिए अपनी और बात को रखिए बराबर। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलती है और हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात सिर्फ सुनाते हैं, तो हम भी अपनी मन की बात सुनाने आए हैं। हमारे अगर वही और आप ही के बीच के लोग हैं, क्योंकि वो भी भूमिगत थे, वो खुद कहते हैं, तो आप ही के बीच के लोग हैं और आप ही के बीच का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो आपकी सुध लेनी चाहिए। एकदम राज्यसभा में आश्वासन दिया, 9 साल गुजर गए, अब चुनाव 24 का आ रहा है, तो हम लोग भी अपना हथियार बजा रहे हैं। जिसने हमें गला काटने का काम किया है काटेगा, उसका गला काटेंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप जैसे नौजवानों को आह्वान करते हैं कि हम लोग जाने वाले हैं, देश के नौजवान लोकतंत्र को बचाओ। बहुत तरह का दस्खत देना पड़ता है मीटिंग करने के लिए, धरना देने के लिए, और 100 बार बुलाता है यहाँ का पुलिस अधिकारी कि आप हमसे बात के कैंसिल कर देंगे। हम लोग कहेंगे कैंसिल कर दो, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी अधिनायक तंत्र का विरोध करेंगे और नौजवानों से आह्वान करते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार रहिए। खतरा है लोकतंत्र पर, खतरा है और खतरा बदस्तूर जारी है। लेकिन ये जो बात है कि जिस तरीके से आप सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आप ही के बीच का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और फिर आप ही के अधिकार पूरे नहीं हो पा रहे, तो मन में कुछ लगता तो होगा कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा। क्या लगता है, किसी और लोगों का दबाव है उनके ऊपर, या फिर प्रधानमंत्री के मन में कुछ और आ गया है? अब देखिए, 2014 में चुनाव होने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने हम लोगों को बुलाया था। नागपुर हम लोग गए तो उनके सामने ये चर्चा आई कि प्रधानमंत्री यदि हमारे अनुकूल का कोई हो जाएगा तो सारी चीज़ें अनुकूल नहीं हो जाएंगी। आज वही मोहन भागवत उनके साथ खड़े होकर टीवी पर आते हैं, उनके साथ खड़े होकर DNA 1 बताते हैं और पता नहीं क्या क्या वो इस बात को वो लाते ही नहीं हैं कहीं कि आपातकाल के बंदियों ने कुछ ऐसा काम किया था जिनको सम्मानित करना चाहिए, उनके कष्ट निवारण के लिए उनको कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। अरे इन MPओं को, विधायकों को इतनी सुविधाएं आप दे रहे हैं, आपने सरकारी नौकरों की पेंशनें जब बंद कर दी हैं, तो या तो आप अपने राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उन पर भी कम से कम रोक करिएगा, या ये जो लोग देश के लिए मरे हैं, कटे हैं, जिन लोगों ने अपनी जीवन बर्बाद किया है, उनके लिए भी आप कुछ सोचिएगा। कम से कम इतना आप कर दीजिएगा, जिन कानूनों के अंदर ये लोग बंद हुए थे वो राष्ट्रद्रोह के कानून थे। 121 IPC मेरे ऊपर थी, जो यूपी में 2014 तक उसका कोई फैसला नहीं हो पाया कि 121 IPC वालों को, मतलब अभी वो दंश झेल रहे हैं जो 1975 का जो दंश कह रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं। सर हाँ, आप बताइए। गीता में कहा है, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा व भोक्ष्यसे महीम। मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीवोगे तो यश मिलेगा। इससे प्रेरणा लेकर के और लोकतंत्र सेनानी जेल में गए। जेल की यातनाएं सही, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को जितनी यातना दी उससे भी ज़्यादा इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी में यातनाएं दी। गुप्त रूप से उस समय अखबार निकलते थे, क्योंकि अखबारों पर सेंसरशिप थी। जोधपुर में मेरे घर से अखबार छपते थे। फिर जब आदेश हुआ तब मैं जेल में गया। तो आज भी
हमारे ऊपर देशद्रोह का कलंक है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। जिस आंदोलन के कारण आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो बार बार कहते हैं कि उनका एहसान देश कभी नहीं भूल सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं अन्य हाईकोर्टों ने ये कहा, इन लोगों को सम्मानित करना सरकार का दायित्व है। यानी यदि इन्हें सम्मानित नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ी को प्रेरणा कैसे मिलेगी। ऐसे प्रेरणा पुरुषों को सम्मानित नहीं करना, ये इस सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी है कि संभल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। इसके बाद ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मानना जा सकता है कि कांग्रेसी सरकारें हों तो शायद इनके साथ अन्याय हो जाए, लेकिन अब तो राष्ट्रवादियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और जो खुद भुक्तभोगी रही है। जब तो थी नहीं भाजपा, लेकिन जो भी था, जनसंघ था या जनता पार्टी थी, जो भी लोग थे वही लोग तो थे जो आज सत्ता में हैं। तो वो लोग सुध नहीं ले रहे। क्या भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है? देखिए, भाजपा का कांग्रेसीकरण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतनी बात अवश्य कहूँगा कि भाजपा जिस रास्ते पर चल रही है, आपातकाल के सेनानियों का जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम लोगों ने इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपातकाल की लड़ाई लड़ी थी और हमने सोचा था कि ये सरकार आएगी, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारी सारी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये देश के लिए चिंतनीय विषय है। मैं भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि आपातकाल के बंदियों को अब ज़्यादा जलालत की ज़िंदगी मत जीने दो, उनकी मांगों को पूरा करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं अपने अगले साथी को आमंत्रित कर रहा हूं। देखिए, ये यूपी से थे और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र से आए हुए साथी के बारे में। आप में से महाराष्ट्र से कौन आया है? आप आए हैं सर? ये संयोजक हैं आप। महाराष्ट्र में कैसा माहौल था उस समय? कितना अत्याचार हुआ? और आज महाराष्ट्र के लोग जो उस समय थे या जिन्होंने अत्याचार झेला, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? महाराष्ट्र में 15,500 लोगों ने सत्याग्रह करके आनी बानी का विरोध कर दिए। तो उसमें मजदूर थे, शेतकरी थे, विद्यार्थी थे, व्यापारी थे, हर वर्ग के लोगों ने इमरजेंसी का तीव्र विरोध करके 15,500 लोगों ने अपना घर द्वार त्याग करके सत्याग्रह करके जेल में बंद हो गए। अभी सब उम्र 70 के ऊपर के लोग आए। और हमारे मोदी जी 14 में लिखित दिया हमारे खासदार केसी त्यागी जी को पत्र की, हम सम्मान करेंगे, जंतर मंतर बैठने की नौबत नहीं आएंगी। तो अभी 9 साल पूरे हो गए, खाली लोकतंत्र सेनानी की भाषा करते कि बहुत। और कितने लोग होंगे? थोड़े से ही लोग होंगे। 30,000 भारत में लोग रहे। 30,000 लोग लिखित रूप से। अच्छा सर, जो कानून की बात होती है, मैं कानून पे आऊँगा फिर से लौट के। ऐसा क्या कानून है जो अभी भी सर पे नाच रहा है काल बनकर? ऐसा जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो आप लोग जैसे जो अभी भी जीवित हैं, ऐसे लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? गुनाह तो सरकार ने किया था जो आपातकाल लगाया। तो कानून की क्या आंखें बंद हैं या सरकारें अब तक ऐसी रहीं जो ये कम से कम ये मामले नहीं हटा पाई या ये कानून को ये मामले निरस्त नहीं? क्योंकि आजकल छोटा सा भी दंगा हो जाता है, लोग एक दूसरे का घर फूंक देते हैं, उनको भी आजकल माफ़ी मिल जाती है, उनसे भी धाराएं हटा ली जाती हैं। तो आप लोगों ने तो एक स्वतंत्रता की, देश को दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद भी आप पर धाराएं नहीं हटी? ये कुछ धाराएं हटी क्योंकि जनता दल में सभी तरह के लोग थे। अच्छा। भाजपा वाले भी थे और दूसरे संगठनों के भी लोग थे, लोकदलिया भी थे, जनता दल वाले भी थे, सोशलिस्ट भी थे। तो इस कारण से बहुत सी चीज़ों पर सहमति नहीं बन पाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो वो स्वयं इन लोगों के लिए वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देने वाले थे, लेकिन इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी तैयार नहीं थे, जिसके कारण से उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये सारे के सारे लोग जो हैं एक कानून के तहत बंद हुए थे जो देशद्रोह के कानून थे, और उन देशद्रोह के कानूनों में इनको पाबंद किया गया था, इनको बंद किया गया था जेलों में। तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे अनुकूलता की कोई सरकार आई है तो उन कानूनों के अंदर जो बंद हुए थे उनके भविष्य से ये कलंक हटा दिया जाए कि देशद्रोही नहीं, ये तो देशभक्त थे। देशभक्त थे, यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है और यही संकल्प है कि आप इसको हटाइए। मैं बात करूंगा सर,
मंच का संचालन भी किया, अच्छी तरह से नारे भी जोश से लगाए। ये जोश कहाँ तक जाएगा? आंदोलन के रूप में बदलेगा या सरकार वैसे ही मान लेगी? आपको क्या लग रहा है? परिस्थितियाँ स्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं। परिस्थिति आ गई तो मानेंगे, परिस्थिति नहीं आई नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं यहाँ हम लोग इकट्ठा हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करके, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने बताया, मैं इनके जो है शब्दों को उसमें जोड़ते हुए यह कहूँगा कि मन की बात करते हैं तो थोड़ा दिल की भी बात कर लीजिए। मन की बात करते हैं तो दिल की भी बात करिए। लोकतंत्र सेनानियों की कुछ सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी जब 25 मार्च आता है, 25 जून आता है तो ये कहते हैं कि 25 जून आता है तो ये कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहते हैं, अरे देश के लोगों, अरे कांग्रेस के लोगों, सन इमरजेंसी को याद करो। और इसके बाद इनकी वाणी समाप्त तो हो जाती है। बोल बचन है, बोल बचन है क्या? ये देखिए, फिर आपने जो हमसे कहवाना चाहते हो तो मैं फिर इतना जरूर कहूँगा कि बोल बचन को असली वचन में ले आओ प्रधानमंत्री जी, तभी मानूंगा, और नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि आप ऊपर से प्रधानमंत्री को बात को बोल। एक अगर संदेश देना चाहें आप सर, क्योंकि आप पूरा इसको संयोजक हैं और पूरा संयोजित कर रहे हैं प्रोग्राम को, कुछ संदेश देना चाहें, प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहें तो? हम प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं, यही लोकतंत्र के सच्चे सिपाही आप हो, आप कमांडर हो, आपने सैनिकों की सुधि नहीं लोगे तो भाई आपके साथ सेना विद्रोह हो जाएगा। इसलिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी विद्रोह नहीं हुआ है, आग सुलग रही है, आप उपाय कीजिए, कैटेगराइज नहीं कीजिए, भूमिगत हो, जलगत हो, जिस किसी सबको आप पूरे संपूर्ण राष्ट्र में आप दे दीजिए। राज्य सरकारों पर हम आश्रित नहीं रहेंगे, फिर आपकी जयकार होगी, नहीं तो आपकी क्षयकार होगी। न मारेंगे न मानेंगे, यही हमारी नीति है। और हम अपने नौजवानों से अनुरोध में करना चाहता हूँ कि आप आइए। लोकतंत्र जो है बड़ा खतरे में भी पड़ता है, बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए एक व्यक्ति को। एक सत्ता बहुत खराब चीज़ है। सत्ता कृत मन भी आसन, करते मानव का तेज हरण। इसलिए आपका तेज हरण हो रहा है, कृपा करके हमारी बात को आप सुनिए। और मैं सुनाने आया हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सुन करके 26 जनवरी को घोषित कर दीजिए कि हमारे जो हैं लोकतंत्र के लड़ने वाले लड़वैया, ये सब लोकतंत्र सेनानी हुए, हम आपके साथ हैं, अन्यथा आगे नहीं रहेंगे। साथ की बात तो इतनी है कि कह रहे हैं कि वो चाहे जेल में थे या बाहर थे, जो भी इमरजेंसी से इफेक्ट हुए, उन सबको उनका अधिकार, सम्मान और जो सुविधा वो मांग रहे हैं वो मिलनी चाहिए। और ये देश की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो खुद भुक्तभोगी है। ऐसे लोग आज सरकार में हैं, जिनमें से कुछ लोग वास्तव में भुक्तभोगी है। राज्य सरकारों के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो करेगी वही बात करेगी। मैं दिखा दूं, देखिए कितनी संख्या में काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और कुछ लोग और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग और बात करूँगा कुछ पब्लिक से भी। क्या कहना चाहेंगे सर? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव संस्था से हूँ। 1976 में जेल भरो आंदोलन बाबा जी ने शुरू किया था, और प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम 45 करोड़ जेल भरो का नाम गुरु की संस्था के सदस्य हैं, अकेला हैं। आज जो लोकतंत्र की का ना बात हो रही है, लोकतंत्र खतरे में, इमरजेंसी में था। लोकतंत्र खतरे में था, इमरजेंसी में था। फिर से सभा शुरू हो रही है, लेकिन बात तो साफ है, लबो लुआब साफ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा है। और प्रधानमंत्री जी को याद दिला रहे हैं कि हम हमारा हक मांगने आए हैं, और हम आज़ादी की जो दूसरी लड़ाई डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी गई थी, वो सेनानी है, वो सैनिक है जिन्होंने देश को इमरजेंसी के कालखंड में संघर्ष करके बचाया था। ऐसे लोग हैं, और अपना अधिकार मांगने के लिए जंतर मंतर पर डटे हुए। प्रधानमंत्री का वादा भी था, जैसा राज्यसभा में बोला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब देखना होगा प्रधानमंत्री संपूर्ण क्रांति और राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर 49वीं वर्षी पर जो आपातकाल की क्या करते हैं,
देखने योग्य होगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।